नमस्कार दोस्तों, मैं रविकुल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट की परीक्षा को लेकर। तो टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक टेट की परीक्षा पास नहीं की है, आज का ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जिन अभ्यर्थियों का अभी तक टेट क्लियर नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले टेट की परीक्षा में लग जाना चाहिए, क्योंकि टेट की परीक्षा अगर आपने पास नहीं की तो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो बात करूं अगर मैं सीजी टेट परीक्षा के बारे में, तो सीजी टेट की जो परीक्षा होगी ये आने वाले 23 जून को होगी। अगर बात करूं मैं सीटेट की परीक्षा, तो सीटेट की परीक्षा आने वाले 7 जुलाई को होगी। तो सीजी टेट या सीटेट दोनों में से आपने कोई भी परीक्षा क्वालिफाई कर ली है तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का अभी तक टेट क्लियर नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों को मेरा यह पर्सनल सुझाव है कि आपको सबसे पहले टेट की परीक्षा में लग जाना चाहिए। 2 महीने 3 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, तो 2-3 महीने पहले का जो देखा जाए तो एक माहौल अलग प्रकार का था। उस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा लग रही थी कि आने वाले 3-4 महीनों में शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग ये सोच रहे थे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट की परीक्षा दोनों को साथ में तैयार किया जाए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को थोड़ा समय लगेगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को थोड़ा समय लगेगा, तो आप अभी अगले 2-2.5 महीने तक लगकर टेट की परीक्षा में जुड़ जाइए, क्योंकि टेट की परीक्षा अगर आपने पास नहीं की तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका भी खो देंगे। और टेट की परीक्षा के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने का समय आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मिल जाएगा। 2-3 महीने पहले की स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अभी का जो माहौल है उसके हिसाब से, अभी की जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि टेट की परीक्षा के बाद भी 2-3-4 महीने का समय आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मिलेगा। तो जिन अभ्यर्थियों का टेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो टेट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टेट अगर आपने क्लियर नहीं किया तो इस साल आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे और बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और यह भी मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा इस साल तो हो जाएगी, ये कंफर्म हो रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा इस साल होगी। अब इस साल जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उससे पहले ये टेट का आखिरी मौका आपके सामने है। चाहे मैं सीजी टेट की बात करूं, चाहे मैं सीटेट की बात करूं, यह आखिरी मौका है। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले यह आखिरी मौका है सीजी टेट और सीटेट का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ना तो सीजी टेट होगा ना ही सीटेट होगा। तो यह आखिरी मौका है टेट निकालने का, और दो परीक्षाएं आपके सामने हैं। सीजी टेट सीटेट दोनों आपके सामने हैं। 23 जून को है सीजी टेट और 7 जुलाई को है सीटेट। दोनों में से कोई भी परीक्षा अगर आपने पास कर ली है, क्वालिफाई कर ली है, तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से दूर हो रहे हैं। अगर मैं आपको टेट की तैयारी करने के लिए बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से दूर हो रहे हैं। आप टेट के सिलेबस को उठा के देखिए। टेट का जो सिलेबस है लगभग 80% सिलेबस कॉमन है शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ। कहने का मतलब टेट का पूरा सिलेबस शिक्षक भर्ती परीक्षा में समाहित है, और लगभग 80% सिलेबस शिक्षक भर्ती परीक्षा का यही है, लगभग 80% सिलेबस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप टेट को अभी ध्यान देंगे, केवल टेट को ध्यान देंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से दूर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैं भी बच्चों को यही एडवाइस दे रहा था कि आप टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि भरोसा नहीं है शिक्षक भर्ती परीक्षा कब हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को थोड़ा समय है। तो जिन अभ्यर्थियों का टेट क्लियर नहीं हुआ है, मेरा सुझाव उन अभ्यर्थियों के लिए है कि सबसे पहले तो आपको टेट का सोचना चाहिए, क्योंकि टेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखेगी। और टेट की अगर मैं बात करूं तो टेट में अगर मैं बात करूं क्या क्या है, तो लैंग्वेज है, वही शिक्षक भर्ती परीक्षा में है। लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भर भर के है। सीडीपी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी है। अगर बात करूं मैथ्स और साइंस की, वहां पर भी मैथ्स और साइंस है। ईवीएस, वहां पर भी ईवीएस है। बात करूं मैं सामाजिक अध्ययन की, वहां पर भी सामाजिक अध्ययन है। तो जितना टेट में आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको मिलेगा ही।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप टेट को अभी प्रायोरिटी देंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से दूर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का लगभग 80% सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी अभी टेट को दीजिए। अभी सबसे पहला प्रायोरिटी आपका टेट होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का टेट क्लियर नहीं हुआ है, जिनका टेट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, उनको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, उनको तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूरा पूरा अपना झोंक देना चाहिए। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी तक टेट क्लियर नहीं किए हैं, उनको प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में टेट का एग्जाम लेना चाहिए। अभी से देखा जाए तो लगभग 2.5 महीने का समय बचा है, तो टेट आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। और क्वालिफाई तो करना है, ऐसा भी नहीं कि टेट को आपको टॉप करना है। अच्छी बात है, आपका जितना अच्छा नंबर आएगा अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपका प्रायोरिटी तो क्वालिफाई करने का है, तभी तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 60% लाने हैं, और जो कैटेगरी में है ओबीसी एससी एसटी उसको 50% लाने हैं। 150 नंबर का पेपर होगा, मतलब 90 नंबर लाना है जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी एससी एसटी को 75 नंबर लाना है, क्वालिफाई करना है। तो 2.5 महीने का समय आपके पास मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी फिलहाल है। आराम से टेट को एक रणनीति बना के तैयार कर लीजिए, क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। इसके बाद भी आपके पास शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पर्याप्त समय रहेगा, और टेट में जो पढ़े ये पूरा का पूरा तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम ही आएगा। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो अभ्यर्थी अभी तक टेट क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो टेट की परीक्षा में लग जाइए। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि टेट का सिलेबस क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ किस प्रकार कॉमन है, दोनों की तैयारी साथ में अगर आप करते हैं, अभी भी जिनका टेट क्लियर नहीं हो पाया है वो अगर दोनों की तैयारी साथ में करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिस्क मत लीजिए। अभी जो जानकारी है हमारे पास, उस जानकारी के हिसाब से शिक्षक भर्ती परीक्षा को समय है, तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर बहुत ही जल्द आपको दिखाई नहीं देगी। और शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ये टेट का आखिरी मौका आपके सामने है। दो एग्जाम आपके सामने हैं, सीजी टेट, सी टेट, कोई भी क्वालिफाई कर लीजिए, चल जाएगा आपके लिए। तो बात करेंगे क्या सिलेबस है, किस प्रकार आपको टेट के लिए रणनीति बनाकर तैयार करना चाहिए, और टेट का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी है, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए तो बात करेंगे, बहुत कुछ बातें हैं। उससे पहले एक जानकारी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। टेट को लेकर हम एक नया बैच आरंभ कर रहे हैं। टेट को लेकर केवल यहां पे टेट को फोकस किया जाएगा, सीजी टेट और सी टेट। तो सीजी टेट और सी टेट, टेट को लेकर एक नया बैच, टारगेट बैच बोल सकता हूं इसको मैं, क्योंकि टेट को ही टारगेट कर रहे हैं हम। क्रैश कोर्स बोल सकते हैं इसको, टारगेट बैच बोल सकते हैं इसको। तो टेट को लेकर एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं 15 अप्रैल 2024 से। 15 अप्रैल 2024 से टेट को लेकर एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं। हमारे रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर यह बैच आरंभ होने वाला है। रायपुर में हमारा जो हेड ऑफिस है वहां पर यह बैच आरंभ होगा, और बिलासपुर में हमारी जो ब्रांच है उड़ान की, वहां पर यह बैच आरंभ होगा। एक बार मैं इस बैच की संपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं, इसके बाद मैं बात करूंगा सिलेबस पे, क्या रणनीति होनी चाहिए टेट क्वालिफाई करने के लिए। तो सीजी टेट और सी टेट के लिए एक नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं 15 अप्रैल 2024 से। टारगेट बैच है, विशेष रणनीति के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। एक विशेष रणनीति हमने बनाई है ताकि आपका टेट क्वालिफाई हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका टेट आराम से क्वालिफाई हो जाए, आपको इस हद तक तैयार हम कर देंगे ताकि आपका जो टेट है वो क्वालिफाई हो जाए, आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो ये बैच 15 अप्रैल 2024 से आरंभ हो रहा है। अगर मैं बात करूं रायपुर का जो हेड ऑफिस हमारा है, वहां पर कक्षाएं संचालित होंगी शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, जबकि बिलासपुर में जो हमारी ब्रांच है वहां पर कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। तो रायपुर के हेड ऑफिस में कक्षाएं संचालित होंगी शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, जबकि बिलासपुर में जो हमारी ब्रांच है वहां पर कक्षाएं संचालित होंगी दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, मतलब आप हमसे लाइव जुड़ेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव क्लास में ही क्लियर कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्शन होगा आपका फैकल्टीज के साथ में। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा।
प्रत्येक क्लास का उसी दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। डिजिटल बोर्ड में क्लासेस होंगी तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो रायपुर में जो क्लासेस संचालित होंगी ये हेड ऑफिस में संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। अगर बात करूं बिलासपुर की तो बिलासपुर में ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। बिलासपुर का एड्रेस आप देख सकते हैं, गांधी चौक में हमारी ब्रांच है, स्वामी आत्मानंद कॉलेज के सामने, पुराना हाईकोर्ट रोड, गांधी चौक, बिलासपुर। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी, आप छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में रहते हो, आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो रायपुर में हेड ऑफिस में क्लासेस संचालित होंगी, जबकि बिलासपुर में हमारी जो ब्रांच है वहां पर भी ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी। दोनों ब्रांचेस में सेम टीम काम करती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। सेम टीम एक प्रॉपर रणनीति के साथ दोनों ब्रांचेस में काम करती है। लगभग 65 दिनों की अवधि होगी। कम समय में अधिकतम तैयारी आपको कराकर देंगे हमने पिछले साल भी 1-1, 2-2 महीने के बैचेस आरंभ किए थे, जहां पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। चाहे मैं बात करूं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, चाहे मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर परीक्षा की, चाहे मैं बात करूं महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की, लेबर इंस्पेक्टर के परीक्षा की, हमने 1-1, 2-2 महीने के लिए भी बैचेस चलाए थे, जहां पर हमने बहुत कुछ बच्चों को दिया था और मैक्सिमम चीजें हमारे क्लास नोट से ही आई थी। तो महिला पर्यवेक्षक में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो कम समय में आपको हम अधिकतम तैयारी कराकर देंगे, कम समय में अधिकतम तैयारी कराएंगे। इसके अलावा बैच के जब लास्ट में हम मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। जो अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को मैराथन क्लासेस का लाभ मिलेगा। मैराथन क्लासेस हमने पहले भी अपने YouTube चैनल पे लाई है, तो टेट परीक्षा को लेकर हम मैराथन क्लासेस भी लेकर आएंगे। जो अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ेंगे उन सभी अभ्यर्थियों को मैराथन क्लासेस का लाभ भी मिलेगा। लंबी क्लासेस 6-6, 7-7 घंटे की, और मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। मैक्सिमम चीजें, ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको क्वालिफाई कराने के लिए हम तैयार कर देंगे। ऐसी चीजों को पढ़ाया जाएगा जो आपको सीधे तौर पर एग्जाम में दिखेंगी, सीधे तौर पर। और 65 दिन कम नहीं होता है, 65 दिन बहुत होता है। अगर आप तैयारी करेंगे प्रॉपर रणनीति के साथ तो आराम से आप टेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेट नहीं निकाला है वो बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी आपका टेट ही होना चाहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर समय है, अभी समय लगेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभी तो अनुमति भी नहीं मिल पाई है विभाग से, वित्त विभाग से अनुमति मिलेगा, प्लानिंग होगा, चुनाव है अभी, उसके बाद रिजल्ट आना है, आचार संहिता लगा हुआ है। तो मान के चलिए कि टेट परीक्षा के बाद भी आपको 2-3 महीने का मिनिमम समय मिलेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो जिन अभ्यर्थियों का टेट नहीं निकला है उनको प्रायोरिटी में टेट का परीक्षा को तैयार करना चाहिए। 2 महीने पहले भी अगर मैं बात करूं तो मैं खुद ही अभ्यर्थियों को यह बोल रहा था कि टेट और शिक्षक भर्ती को साथ में तैयार करो, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो टेट के लिए भी समय था और उस समय ऐसा लग रहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्द ही हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी यह समझ में आ रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर समय है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर समय अगर है तो आपको तैयार करना चाहिए पहले टेट, जिनका टेट नहीं निकला है। और अभी सिलेबस बताऊंगा मैं, टेट में जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएगा ही, जो टेट में आप पढ़ेंगे। तो टेट की परीक्षा को लेकर सीजी टेट और सी टेट संपूर्ण सिलेबस पे बात करेंगे हम बैच में। संपूर्ण सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करेंगे। मेन पॉइंट्स आपको जरूर कवर करा देंगे। आपको क्वालिफाई कराने के लिए हम तैयार करा देंगे इस बैच में। न्यूनतम फीस पर यह बैच आरंभ हो रहा है। पंजीयन आरंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आप चाहें तो एडमिशन लेकर रेगुलर लिंक से भी जुड़ सकते हैं। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन का डेमो भी देख सकते हैं। बाकी डेमो देखने के लिए आप YouTube में हमारे वीडियोस देख लीजिए। वही फैकल्टीज आपको इस बैच में भी मिलेंगे, वही फैकल्टीज, सेम वही फैकल्टीज जो हमारे YouTube चैनल पे आपको दिखाई देंगे, वही फैकल्टीज आपको इस बैच से भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ऑनलाइन क्लास की लिंक आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। रायपुर हेड ऑफिस से जुड़ने के लिए
आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9617702862। बिलासपुर ब्रांच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9685008595। ऑनलाइन क्लास की लिंक आपको दे दी जाएगी, आप चाहे तो 2 दिन का डेमो देख लीजिए। अगर आप रेगुलर लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर लिंक से भी जुड़ जाइए। क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ये हम आपको क्वालिफाई करा देंगे। क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है, हम पे छोड़ दीजिए। हम ऐसी चीजों को कवर कर देंगे जहां से आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। हमारी जो फैकल्टीज है, हमारी जो टीम है, बहुत अनुभवी है, लंबे समय से व्यापम की परीक्षाओं में जुड़ी हुई है, तो इनको अनुभव भी है कि व्यापम में कहां से प्रश्न आते हैं। व्यापम का दायरा हमको पता है कि व्यापम कहां से प्रश्न पूछता है, तो ऐसे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए जाएंगे जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। क्वालिफाई आप आराम से कर लेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। एक बार वापस से मैं बता देना चाहता हूं, टेट की परीक्षा को लेकर नया बैच 15 अप्रैल 2024 से हमारे रायपुर के हेड ऑफिस में और बिलासपुर ब्रांच में आरंभ हो रहा है। रायपुर के हेड ऑफिस में जो समय होगा वो होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, जबकि बिलासपुर ब्रांच में जो समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मैराथन क्लासेस भी हम लेकर आएंगे, तो जो अभ्यर्थी जुड़ेंगे इस बैच से उनको मैराथन क्लासेस का भी लाभ मिलेगा। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो रायपुर के हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी और बिलासपुर में जो हमारी ब्रांच है वहां से क्लास संचालित होंगी। सेम टीम काम कर रही है दोनों जगह पर, तो एक ही फैकल्टीज आपको दिखाई देंगे, चाहे रायपुर में पढ़िए चाहे बिलासपुर में पढ़िए। ऑनलाइन क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, किस प्रकार से अगर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर लेंगे आप। तो बात करूं मैं सबसे पहले पेपर 1 जो होगा, अगर पेपर 1 की बात करूं मैं, पेपर 1, तो पेपर 1 जो होगा ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करूं वो पेपर है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का शिक्षक पात्रता परीक्षा है पेपर 1। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न, तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, तो 150 अंक का पेपर होगा। ये 150 अंक का, 150 अंक का पेपर होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 150 के 150 प्रश्न आपको टिक करने हैं। टाइम का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि 150 के 150 प्रश्न आप टिक करके आए। समय 2.5 घंटे का मिलेगा आपको, समय 2.5 घंटे का होगा, तो समय भी सफिशिएंट है आपके पास, 2.5 घंटे का समय है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों का स्तर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में तो प्रश्नों का स्तर बहुत आसान होता है। अब 150 प्रश्नों में पहला अगर मैं बात करूं तो सीडीपी से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, सीधे सीधे 30 प्रश्न। अगर बात करूं मैं हिंदी भाषा की तो हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। अगर बात करूं मैं अंग्रेजी भाषा की तो इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। अगर बात करूं मैं गणित की तो गणित से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। और बात करूं मैं पर्यावरण की तो पर्यावरण से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। ये देखिए, पर्यावरण से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। तो कुल 150 प्रश्न। कहां से कितने प्रश्न बनेंगे एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। ये 5 विषय पढ़ने हैं आपको। और अगर टेट का, सीजी टेट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहां पर तो पूरा पूरा लिख दिया है कि गणित में किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, पूरा ऐसा मेंशन किया है। अगर बात करूं मैं तो हिंदी में हिंदी का पेडागोजी भी कवर करना है, इंग्लिश में इंग्लिश का पेडागोजी भी है, गणित में गणित का पेडागोजी भी है। गणित का जो शिक्षण शास्त्र है वहां से 14 प्रश्न आते हैं, बचे 16 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो इन 14 प्रश्नों की तैयारी तो आप आराम से कर सकते हैं। गणित का पेडागोजी थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल्स ले लेके पढ़िए, लेकिन आप गणित के पेडागोजी को सोचेंगे रट के जाएंगे तो नहीं बनेगा। थोड़े व्यवहारिक एग्जांपल्स ले लेके पढ़िए तो आपको गणित का पेडागोजी आराम से बन जाएगा। 14 प्रश्न पूछेगा गणित के पेडागोजी से, जबकि 16 प्रश्न गणित का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो रहेगा। ऐसे ही हिंदी का भी पेडागोजी होगा, अंग्रेजी का भी पेडागोजी होगा। तो आप आराम से कहीं ना कहीं तैयारी करेंगे तो क्वालिफाई तो कर पाएंगे आप। आपको लगेगा गणित बहुत बड़ा सिलेबस है सर, लेकिन गणित के पेडागोजी को पढ़ो आप। गणित का पेडागोजी ही, गणित का शिक्षण शास्त्र ही आपको 14 नंबर दे देगा। और बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा, लेकिन आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे रट के पढ़ लें
एक थ्योरी पोर्शन है, मैं रट लूं और वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर आप समझ के पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स व्यवहारिक ले लेके पढ़ेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, आराम से इस 14 नंबर को कवर कर सकते हैं आप। बचे 16 नंबर का सिलेबस भी पेपर 1 के लिए बहुत बड़ा नहीं है, पेपर 1 के लिए बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर वो 14 नंबर को छोड़ दीजिए तो 16 नंबर का सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है। पेपर 1 के लिए तो बड़ा सिलेबस नहीं है मैथ्स का, गिने चुने चैप्टर्स है मैथ्स के पेपर 1 के लिए, तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। देख सकते हैं ये 5 विषय पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 150 प्रश्न है। और बात करूं अगर मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, पेपर 1 तो हो गया आपका, लेकिन अब मैं बात करता हूं शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में सहायक शिक्षक की अगर बात करूं मैं, सहायक शिक्षक बोलने का मतलब वर्ग 3 का जो एग्जाम होगा उसकी बात करूं, जिसके लिए ये पात्रता परीक्षा आप देंगे। तो वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, तो कुल 150 अंकों का पेपर होगा, 150 अंक का पेपर हो गया। यहां पर लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखिएगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर गलत उत्तर टिक करेंगे तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। भर्ती परीक्षा है इसीलिए नेगेटिव मार्किंग है यहां पर। अब इसमें देखेंगे 150 प्रश्नों में पहला सीडीपी सेम है 30 प्रश्न, सीडीपी से 30 प्रश्न, दूसरा हिंदी सेम है 25 प्रश्न, तीसरा अंग्रेजी सेम है 25 प्रश्न, चौथा गणित पूरा सिलेबस सेम है 30 प्रश्न, पांचवा पर्यावरण एकदम सेम सिलेबस 20 प्रश्न। ये देखिए ये जो 5 विषय थे ये कितना नंबर कवर कर लिया आपका, 30, 30, 60, 20, 80 और 50, 130 नंबर ये 5 विषय शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी कवर कर रहे हैं। बचा क्या, तो बचा कंप्यूटर, कंप्यूटर का 10 प्रश्न आएगा, और बचा क्या, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न आएगा। ये 2 सेक्शन आपके बच रहे हैं, तो इन 2 सेक्शन पे तैयारी आप बाद में कर लीजिए, फिलहाल इनको होल्ड पे डाल दीजिए, फिलहाल इनको होल्ड पे डालिए। ये 5 विषय, अच्छा सिलेबस देखेंगे तो सेम है, सीडीपी का जो सिलेबस पात्रता परीक्षा के लिए है वही भर्ती परीक्षा के लिए भी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण सिलेबस एकदम सेम है, एकदम कॉपी है। तो आप देखेंगे अगर पात्रता परीक्षा को और भर्ती परीक्षा को, तो यहां पर जो 150 प्रश्न के लिए आप तैयार कर रहे हैं, यहां पर वही आप देखेंगे तो 130 नंबर को कवर करेगा। बस 10 नंबर का कंप्यूटर बचा और 10 नंबर का जीएस बचा, इसको होल्ड पे डाल दीजिए, इसको टेट के परीक्षा के बाद तैयार करिए। तो फिलहाल जिन अभ्यर्थियों का टेट नहीं निकला है, मेरा ये व्यक्तिगत उनको सुझाव है, अगर मैं आपकी जगह होता तो कहीं ना कहीं मेरा भी यही प्रयास होता कि भाई मैं पहले टेट को निकाल लूं। अगर टेट ही क्लियर नहीं हो पाया तो काहे का शिक्षक भर्ती परीक्षा, मौका ही नहीं मिलेगा मेरे को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा को समय है भाई, शिक्षक भर्ती परीक्षा को समय है। और जो बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी एकदम क्लियर बताता हूं आपको मैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात पूरे छत्तीसगढ़ में किया था सबसे पहले यूट्यूब में आकर मैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप देख लीजिए वीडियो निकाल के। जून में एग्जाम हुआ था 10 जून को, उसके बाद 2-2.5 महीने बाद मैंने बोल दिया था, 2-2.5 महीने बाद भी नहीं, 1.5 महीने बाद ही मैंने बोल दिया था शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, बहुत बड़े लेवल पे होगी, ये मैदानी क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा पद आएंगे, ये मैंने बोला था। यूट्यूब में मेरा वीडियो भी पड़ा होगा, देखिए। तो मैंने पहले ही आकर बोला था, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के लिए मैंने 2 दिन पहले आकर बोला था कि 2 दिन बाद विज्ञापन जारी होने वाला है, 2 दिन बाद विज्ञापन जारी हुआ है। तो जो बातें मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर थोड़ा समय आपके पास अभी है। तो जिन अभ्यर्थियों का टेट क्लियर नहीं हुआ है, टेट की तैयारी पे ध्यान दीजिए। और शिक्षक भर्ती परीक्षा से दूर कहां जा रहे हो यार, ये देखो ना यार, 150 प्रश्न, 130 प्रश्न वही है, सेम सिलेबस है, एकदम कॉपी है सिलेबस। ये भी नहीं कि सिलेबस में थोड़ा अंतर रहेगा सर तो दिक्कत होगी, सिलेबस में भी कोई अंतर नहीं है। और पेडागोजी तो पूछेगा ही, जैसे 2023 वाला एग्जाम देखेंगे तो बोलेंगे सर शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेडागोजी को नहीं पूछा था, तो हो सकता है यहां पूछे कि मत पूछे, तैयार करे कि नहीं करे। अरे लिख दिया एकदम स्पष्ट तौर पे, टेट की परीक्षा में तो लिख दिया है कि कहां से कितने प्रश्न पूछेगा, तो लिखा है उसमें तो पेडागोजी के कितने प्रश्न आएंगे, तो उसका भी टेंशन नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, शिक्षक भर्ती परीक्षा भी देने जाएंगे तो भी तो पढ़ेंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि 23 में नहीं पूछा तो इस बार भी नहीं पूछेगा, 19 में पूछा था गणित का शिक्षण शास्त्र, 30 में से 12 प्रश्न आए थे लगभग, हर सेक्शन से पूछा था शिक्षण शास्त्र को।
23 में नहीं पूछा ना, ऐसा थोड़ी है कि हर बार नहीं पूछेगा। तो तैयार तो पूरे सिलेबस को करेंगे, तो कर लीजिए तैयार, ताकि टेट भी निकल जाए। टेट निकल जाएगा तो इस परीक्षा में बैठ पाएंगे और इसको निकाल भी पाएंगे आप। अगर पेपर 2 की बात करूं, मैं पेपर 2 की बात करूं, टेट का जो पेपर 2 होगा ये कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का ये पेपर होगा, कुल 150 अंकों का पेपर होगा। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समय यहां पर भी 2.5 घंटे का है। अब यहां पर बात करूं, सबसे पहले सीडीपी का 30 प्रश्न आएगा, वही सीडीपी। यहां पर बात करूं मैं हिंदी, तो हिंदी का भी 30 प्रश्न आएगा। अगर बात करूं मैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का 30 प्रश्न आएगा। अब इसके बाद या तो आप गणित और विज्ञान देंगे, गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होंगे, या तो सामाजिक अध्ययन के आपको 60 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। दोनों में से कोई एक करना होगा आपके विषय के हिसाब से। तो यहां भी देखेंगे तो आप टेट को प्रायोरिटी देकर काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका 90 नंबर तो यही कवर कर रहा है, 60 नंबर का या तो गणित और विज्ञान या तो सामाजिक अध्ययन। यहीं पर अगर मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो शिक्षक पद हेतु परीक्षा होगी, शिक्षक मतलब कि वर्ग 2 की बात करूं मैं, तो यहां पर भी देखा जाए तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पेपर होगा, 150 अंकों का। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो 0.25 रहेगा। बात करूं पहला सीडीपी 30 प्रश्न, दूसरा हिंदी 25 प्रश्न, तीसरा अंग्रेजी 25 प्रश्न, 80 प्रश्न ये हो गए। सेम वही सीडीपी हिंदी अंग्रेजी सिलेबस भी सेम, यहां पे 90 प्रश्न कवर कर रहा है, यहां पे 80 प्रश्न कवर कर रहा है। अब यहां पे चौथा जो सेक्शन है ये गणित और विज्ञान का है, जो कि 30 प्रश्न कवर करेगा, गणित और विज्ञान का है जो कि 30 प्रश्न कवर करेगा, 15 गणित 15 विज्ञान। पांचवा सेक्शन है सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन का यहां पर 20 प्रश्न आएगा। इसके बाद बात करूं मैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का 10 प्रश्न आएगा, कंप्यूटर यहां पे 10 प्रश्न आएगा। और बात करूं मैं यहां पर सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न आएगा। ये सारे कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, सारे कंपलसरी सेक्शन हैं, सारे सेक्शन को डील करना होगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा अभ्यर्थियों के सामने समस्या आ सकती है, इसमें तो समस्या नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई यहां पे ऑप्शनल नहीं है, पूरे चूज करने हैं आपको पांचों के पांचों सेक्शन, और यही पांचों के पांचों सेक्शन 130 नंबर कवर कर रहे हैं। यहां पर थोड़ी समस्या आएगी कि सर अगर हम गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं तो सामाजिक अध्ययन को अभी छोड़ेंगे, तो यहां पर तो सामाजिक अध्ययन का वेटेज बड़ा है, मतलब जीएस का वेटेज बड़ा है। अगर हम सामाजिक अध्ययन वाले अभ्यर्थी हैं, हम गणित और विज्ञान को छोड़ेंगे तो गणित और विज्ञान का वेटेज यहां पर बड़ा है। लेकिन जिनका टेट क्लियर नहीं हो पाया है, मेरा मानना है कि टेट को ध्यान दो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो आपका कवर हो जा रहा है, सीडीपी हिंदी अंग्रेजी कवर हो जा रहा है। गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी हो तो गणित और विज्ञान को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका इधर देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगा। जो बचेगा उसको टेट परीक्षा के बाद पढ़ लेना यार, टेट की परीक्षा के बाद भी आपको 2-3 महीने मिलेगा, उसमें कवर कर लेना। मेरा तो यही प्रायोरिटी है कि मैं अगर रहता, मेरा प्रायोरिटी अगर आप पूछते तो मैं टेट की परीक्षा को ध्यान देता। 1 घंटा हो सकता है कि मैं अलग से निकाल लूं, जैसे अगर मैं गणित और विज्ञान वाला अभ्यर्थी हूं, तो 1 घंटा रोज मैं इसके लिए अलग से निकाल लेता। चलिए भाई, शिक्षक भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं जीएस का वेटेज बड़ा है, तो 1 घंटा मैं अलग से निकाल लेता हूं डेली जीएस के लिए। अगर मैं सामाजिक अध्ययन वाला अभ्यर्थी हूं तो डेली लगभग मैं 1 से 1.5 घंटे गणित और विज्ञान के लिए निकाल लेता, क्योंकि गणित और विज्ञान का वेटेज शिक्षक भर्ती परीक्षा में आगे चलकर मेरे को मिलेगा। तो 1 से 1.5 घंटे आप निकाल लीजिए अलग से, अगर आप शिक्षक पद हेतु तैयारी कर रहे हैं तो। सहायक शिक्षक में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, बात कर रहा हूं शिक्षक के लिए। तो अगर आप गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं तो यहां पर गणित और विज्ञान को तैयार करेंगे। सामाजिक अध्ययन का आपके लिए कोई महत्व नहीं है टेट की परीक्षा में, लेकिन 1 घंटा सामाजिक अध्ययन के लिए निकाल लीजिए। जीएस है सामाजिक अध्ययन,
क्योंकि जीएस का यहां पे देखा जाए तो 30 नंबर का वेटेज है। अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले अभ्यर्थी हैं तो गणित और विज्ञान के लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, क्योंकि गणित और विज्ञान का वेटेज शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30 नंबर का है। तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप निकाल लीजिए, बाकी पूरा कॉन्सेंट्रेट टेट की परीक्षा में करिए। मैक्सिमम चीजें तो कवर हो रही है यार। सीडीपी 30, हिंदी 30, यहां 25, अंग्रेजी 30, यहां पे 25। गणित और विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं तो यहां पे 60, यहां पे 30। सामाजिक अध्ययन वाले अभ्यर्थी हैं तो यहां पर 60, यहां पर देख सकते हैं 30। तो ऐसा नहीं है कि आप टेट की परीक्षा को लेकर अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से दूर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। लग के तैयारी करो, आपकी स्पीड तो ज्यादा हो जाएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों से। आप अगर टेट को पूरा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपके सामने टारगेट है कि 2.5 महीने बाद मेरे को देना है टेट का परीक्षा, तो लग के तैयारी करोगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले तो अभी धीरे धीरे रफ्तार अपनी बढ़ाएंगे, आप तो सीधे लग जाएंगे, झोंक देंगे, डेली 12 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको तो बेनिफिट ही मिलने वाला है। आपके सामने टारगेट है कि 2 महीने 2.5 महीने बाद मेरा एग्जाम है और वो नहीं निकला तो फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा मेरे हाथ से चला गया। तो आपके सामने तो एक टारगेट है कि 2.5 महीने बाद मेरे को तैयार करना है अपने आप को, 2.5 महीने बाद मेरे को एग्जाम निकालना है, टेट का एग्जाम निकालना है। लग के तैयारी करो, 10-12 घंटे तैयारी करो, और जो चीजें पढ़ोगे पूरा का पूरा काम आएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। लगभग वही चीजें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएंगी। तो टेट के लिए अपने आप को तैयार कर दो, पूरा झोंक दो, आखिरी मौका है आपके सामने। लग जाओ, सब कुछ मोह माया से मुक्त होकर टेट की परीक्षा में लग जाओ। जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वर्ग 3 वर्ग 2 में जाना चाहते हैं, व्याख्याता बनना चाहते हैं, लग जाइए, पूरा झोंक दीजिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। उससे पहले आपको टेट निकालना होगा। जिनका टेट निकला हुआ है उनको कुछ करना नहीं है, शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखिए। और यही मेन विषय है। व्यापम की तैयारी भी आप करेंगे तो यही चीजें तो आपको दिखाई देंगी, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, आरआई पटवारी हो गया, सब सेम है यार। लेकिन एक टारगेट तो होना चाहिए कि टेट की परीक्षा दिख रही है मेरे को 23 जून को, 7 जुलाई को। लग जाओ, जिनका टेट नहीं निकला है एकदम झोंक दो पूरा का पूरा टेट की परीक्षा में। टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको लगा के देखो, पूरा एनालिसिस करो कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आता है। जीएस में इतिहास का वेटेज ज्यादा है, देखना इतिहास को कवर कर लो। ऐसे पूरा वेटेज लिखा हुआ उसमें तो साइड में कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे, इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है। आपको सब कुछ जानकारी है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तैयार कर लो, क्वालिफाई करना है। 90 नंबर 75 नंबर का रेस है, कोशिश करो कि आराम से क्वालिफाई कर पाओ। इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, टेट को लेकर ये बैच चलेगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आएगा ही ये बैच। ऐसा नहीं कि ये बैच टेट के लिए ही है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यूजफुल नहीं है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस आपको समझाया टेट के साथ कंपेयर करके मैं, तो टेट को प्रायोरिटी देगा ये बैच, टेट आपका क्वालिफाई कराएगा ये बैच। तो जुड़ सकते हैं इस बैच से। रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पर क्लासेस आरंभ हो रही है। आज ही संपर्क करिए, अपना रजिस्ट्रेशन क्या, मैं तो बोल रहा एडमिशन ही ले लीजिए, क्योंकि फैकल्टीज वही रहेंगे। एक शानदार एनर्जी के साथ, एक शानदार रणनीति के साथ आपको टेट के लिए तैयार कर देंगे हम, और जो चीजें पढ़ाएंगे वही चीजें एग्जाम में मिलेंगी। हो सकता है क्लासेस का ड्यूरेशन हम बढ़ा दें ताकि सारे विषयों को हम कवर कर पाए। क्लासेस का ड्यूरेशन 4 घंटे का भी हो सकता है सप्ताह भर के अंदर। मैराथन क्लासेस भी हम लेकर आएंगे जिससे आपको फायदा मिले। तो तैयारी में लग जाइए, जुड़ जाइए, समय मत गवाइए। मौका ये आखिरी ही मान के चलिए शिक्षक बनने का है आपके सामने, इसके बाद बहुत दूर हो जाएगा फिर। तो शिक्षक बनने का आखिरी मौका है, इसको गवाना नहीं है हाथ से आपको। अच्छे बड़े पद आएंगे, उससे पहले टेट निकाल लो आप। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।